अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवार अवान, जवार ट्रैक्टर्स बखर से। और आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत अहम है मेरे किसान में देखना। तो सबसे पहले मैं गंदम के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं आपको ट्रैक्टर्स मार्केट के बारे में जो है एक बिल्कुल रियलिटी बताने वाला हूं। मार्केट क्या आपको बताने वाला हूं कि ट्रैक्टर मार्केट में न्यू ट्रैक्टर्स और यूज ट्रैक्टर्स की इस टाइम क्या कंडीशन है, क्योंकि इस टाइम अगर हम देखें तो बिल्कुल सीजन है। गंदम की कटाई जो है वो शुरू हो चुकी है। चने की कटाई तकरीबन जो है वो मैं देख रहा था वो कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि वो पहले आ जाता है। तो अगर हम इस टाइम बात करें तो ट्रैक्टर जो है ये जो होता है मार्च अप्रैल, इसके अंदर ट्रैक्टर के खरीदार बहुत ज्यादा होते हैं और ट्रैक्टर की जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको गंदम के बारे में बताऊंगा और ट्रैक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि न्यू और पुराने ट्रैक्टर्स की मार्केट क्या है, क्या मार्केट में ट्रैक्टर की कीमत कम है, मतलब आप अगर एक यूज ट्रैक्टर लेने जाते हो, सारा ए टू जी बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट किया करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला मिलती रहे। सबसे पहले अगर मैं गंदम की बात करूं तो भैया जो गंदम है उसका आपने न्यूज के अंदर एक चीज सुनी होगी कि गंदम का जो रेट है वो 2900 रुपए फी मन है। लेकिन वो जो 2900 रुपए फी मन था भैया, वो था फ्लोर मिल्स को डायरेक्टली दे रही थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो वो आपके लिए और मेरे लिए वो रेट नहीं था। आपके मेरे लिए जो रेट है, मैं कुछ एरिया में कल रेट देख रहा था, मंडी भावोदीन और भी, अगर आप भी अपनी सिटी का रेट बता दें कि वहां पर जो आड़ती हजरात है वो आपसे गंदम कितने में ले रहे हैं भैया। जो गवर्नमेंट है वो आपसे गंदम लेने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और अगर मैं ट्रैक्टर्स की बात करूं तो उन्होंने बहुत ज्यादा किसानों को कहा कि हम आपको फ्री ट्रैक्टर्स देंगे, आप गंदम की जो है बिजाई करेंगे। और सीएम पंजाब ने वादा किया था कि गंदम का जो है मैं एक सरकारी रेट दूंगी और गंदम जो है वो आपसे अच्छे रेट में हम खरीदेंगे। खैर फिलहाल जो है सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई गंदम का जो रेट है वो मुकर्रर नहीं किया गया। और गंदम जो है आपकी भैया वो 2500 से लेकर 2700 रुपए तक जो है फी मन आपकी मार्केट के अंदर जो है वो फरोख्त होगी, उसको आप लोग जो है बेचेंगे। तो मैं अक्सर वीडियोस में कहता रहता हूँ कि ये जो हमारा किसान है, ये हमारा मोहसिन है, ये हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त करता है। बट जो भी कौमें जो है वो अपने किसान के लिए जो अपना मोहसिन होता है उसके लिए वो अच्छी पॉलिसियां नहीं बनाती तो वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। अगर मैं अपनी नियर सिटी चाइना की बात करूं तो चाइना बेसिकली एक ज़राई मुल्क है और उन्होंने अपनी ज़राअत के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो ट्रैक्टर है ये हमारे किसान की बेसिक नीड है, उसके बगैर वो अच्छी खेती बाड़ी नहीं कर सकता। बट हमारे यहाँ दो कंपनीज अगर मिल्लत और अलगाजी की मैं बात करूं तो हर साल ट्रैक्टर का कलर या स्टिकर चेंज करके कीमतों को बढ़ा देते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और किसान को खाद भी जो है वो महंगी मिलती है, किसान को हर चीज महंगी मिलती है। बट जब गंदम का वहां पर आ जाता है रेट का तो यही कहा जाता है कि यार गंदम खरीदने वाले लोग भी ज्यादा है। तो मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ कि भैया गंदम खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन इस सदके जारिया में कुर्बानी का बकरा सिर्फ किसानों को ना बनाया जाए, फर्टिलाइजर वाली कंपनीज को भी कहा जाए कि आपने खादें सस्ती देनी है, पेस्टिसाइड वालों को कहा जाए कि आपने ज़रूरी अद्वियात जिनको हम स्प्रे बोलते हैं वो सस्ते देने हैं, ट्रैक्टर्स कंपनीज को आपने कहना है कि ट्रैक्टर सस्ते देने हैं। बट वहां पर चीजें महंगी हुई, किसान की गंदम सस्ती हुई है। हम एक बोतल पानी की हाफ लीटर मार्केट से लेने जाते हैं ना, वो इसी जमीन से निकलती है, ठीक है ना। जो किसान की जमीन है वो हाफ लीटर हमें 50 या 60 रुपए की मिल रही होती है। और किसान की एक मन उसकी गंदम है वो भी बेचारे की 26 या 2700 रुपए में जो है वो मार्केट में फरोख्त नहीं होती। तो लोगों के भैया पानी बड़े महंगे जो है बिक रहे हैं और किसान की इतनी कीमती गंदम क्यों नहीं महंगी बिक रही भैया। अगर आपने आटे वाला ये सिस्टम लोगों को जो है चूरन बेचना है तो फिर प्लीज प्लीज आप किसान को भी चीजें सस्ती दें। किसान चीजें महंगी लेता है, किसान की चीजें आप सस्ती लेते हैं। खैर अब हम आ जाते हैं ट्रैक्टर मार्केट की तरफ। ट्रैक्टर की मार्केट बिल्कुल इस टाइम अगर आप मार्केट में जाओ तो मार्केट के अंदर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने की वजह से, गंदम ना होने की वजह से ट्रैक्टर की सेल स्लो है। अलगाजी ने और मिल्लत ने कुछ ऑफर्स भी लगाई हुई थी, जो रमजान ऑफर थी वो तो आई थिंक खत्म हो गई होंगी, क्योंकि भैया आज तो ईद का तीसरा दिन। किससे मुख्तसर जो ट्रैक्टर्स की मार्केट है, यूज ट्रैक्टर की मार्केट के अंदर वैसे खरीदार नहीं है जो पहले हुआ करता था, ठीक है। मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है, ट्रैक्टर ज्यादा है, खरीदार नहीं है। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, किसान के पास पैसा नहीं है और उसके बाद जो है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है बड़ी तादाद में लोगों के पास आ गई। तो जिन लोगों ने ट्रैक्टर खरीदने थे उन्होंने स्कीम का आप सोचे तो हजारों की तादाद में ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदने थे बट उनके ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में नाम आ गए। अच्छा अगर मैं सब्सिडी की बात करूं, जो ट्यूबवेल पर उन्होंने सब्सिडी दी है, मेरा भी 20 kV का निकला था ट्यूबवेल,
اپنا سوری ٹیوب ویل کے لیے جو سولر شمسی توانائی پہ منتقلی کا جو ان کا پروگرام تھا، تو جب میں نے ایسٹیمیٹ لیا تو جو لوکل مارکیٹ سے چیز لگتی تھی نا، تو جو ہم 10 لاکھ روپیہ گورنمنٹ نے دینا تھا، 8-8.5 لاکھ روپے وہ مجھے کہتے تھے آپ نے جمع کرانے ہیں، پھر اس میں موٹر نہیں تھی 2 لاکھ روپے کی وہ لگتی، تو حساب وہیں کا وہیں ہے، کوئی بڑا فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس سبسڈی کا جو خاطر خواہ فائدہ ہے وہ سولر کمپنیز کو تو ضرور ملا ہے، بٹ جو کسان ہے ان کو کوئی بڑا بینیفٹ نہیں ملا، مطلب جو 10 لاکھ روپیہ تھا۔ اچھا، اس میں سی ایم کا تو میں بالکل دیکھیں جو بات ہوتی ہے وہ سچ جو ہوتا ہے وہ بولنا چاہیے، اور سی ایم صاحب میں الحمدللہ آپ کی بہت سی چیزیں جو ان کو اپریشیٹ کرتا رہا، آپ کی ہر سکیم کو لوگوں کو اویئرنیس دیتا رہا کہ آپ اس سکیم میں حصہ لیں، آپ نے کسان کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، ہم اس چیز سے بالکل جو ہے ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، بٹ جو آپ نے یہ سکیمیں دی ہیں یہی آپ پیسہ گندم پر لگا دیتے، اور گندم کا جو فی مانے آپ کسان سے 3500 یا 4000 میں لے لیتے، تو آج کم از کم کسان جو ہے یہ اعتراضات نہ کر رہا ہوتا۔ خیر، جو گندم ہے یہ کسان سے 3500-4000 روپے فی من میں لیں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ کسان نے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے، کسان کی جو ہے وہ بیٹیوں کی شادیاں جو ہوتی ہیں، اس کے بعد اس نے وہ جہیز جو لینا ہوتا ہے، اسی گندم پہ بہت آسرے ہوتے ہیں اس نے اپنے بچوں کی اسکول کی جو اخراجات ہوتے ہیں اسی سے پورے کرنے ہوتے ہیں، اس نے بہت سے لوگوں سے کریڈٹ ادھار لیے ہوتے ہیں، بٹ جب آگے اس کا یہ قیمت لگتی ہے تو جو کسان ہے نا، آپ اس کی 1 ایکڑ کا خرچ نکالیں، ٹھیک ہے، پھر اس کی آپ آمدنی دیکھیں تو کسان جو ہے اس کو 1 ایکڑ گندم اگر جو موجودہ ریٹ ہے اس کے اوپر اس کو لاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پرافٹ نہیں ہو رہی۔ تو جب کسان کو پرافٹ نہیں ہوگی، آپ اس ٹائم دیکھیں مارکیٹیں، آپ یار عید شاپنگ چیک کر لیں، کتنے لوگوں نے شاپنگ کی ہے، روڈ ویران تھے۔ اس کے بعد آپ کارز کمپنیز، ٹریکٹرز کمپنیز، یا جو بھی بزنس مین ہیں، اگر مارکیٹ میں یہ جو سناٹا ہے تو یہ گندم کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے کسان کو پرافٹ نہیں ہوئی۔ جب کسان چیزیں نہیں خریدے گا تو مارکیٹ ایسی رہے گی۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے کسان کو خوشحالی دے، اللہ پاک ہی ہماری مدد کرے، حکومتیں اور یہ ان سے ہم کسی قسم کا مدد کہ اگر امید بھی رکھیں گے تو ہمیں کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔